इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में रौनक। जिस तरह से तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं और जो कल की तस्वीरें रहीं, पुलिस के लिए, सुरक्षा बलों के लिए ये जरूरी भी था कि कल से बेहतर और कल से टाइट सिक्योरिटी रहती, इंतजाम रहती, लेकिन यहाँ टकराव ऐसा हुआ है कि बीजेपी के कई नेताओं को डिटेन करना पड़ा है। साथ ही एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है, बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग की। वो फायरिंग किसने की? एकदम देखिए, कल जिस तरीके का घटना घटा था उसके बाद आज भी बीजेपी का ये प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस का जो तैयारी, वो तैयारी बहुत सही तरीके से था। बहुत सुबह से ही जो पुलिस का तैयारी, वो तैयारी देखने को मिला था। और उसके बाद ही देखा गया जब बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो टॉप मोस्ट लीडर है उनकी तरफ से जब प्रोटेस्ट किया गया और उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से उनको रोकने का कोशिश किया गया, उसी टाइम पर जो बीजेपी प्रोटेस्टर है और पुलिस, उनके बीच में झड़प हुआ। पुलिस की तरफ से बहुत सारे बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडर, उनको अरेस्ट भी किया गया है, जैसे कि राहुल सिन्हा, लॉकेट चैटर्जी, अग्निमित्र पॉल जैसे जो टॉप मोस्ट लीडर है, उनको पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो आप बोल रहे थे कि जो गोली चलाने का घटना, ये गोली चलाने का घटना बैरकपुर का भाटपारा एरिया में हुआ है। बैरकपुर का भाटपारा एरिया में बीजेपी का कार्यकर्ता के गाड़ी के ऊपर ये फायरिंग क्या घटना घटा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तृणमूल का जो गुंडा है उनके तरफ से ये फायरिंग किया गया है। करीब 6 राउंड फायर गाड़ी के ऊपर बरसाया गया है। उसके साथ साथ ही बॉम्बिंग भी गाड़ी के सामने किया गया है। जो खाली बॉम्ब सेल वो भी गाड़ी के सामने से बरामद हुआ है। कुल मिलाकर ये जो आज 12 घंटे का बंद जिनकी तरफ से बुलाया गया था, इसको लेकर सुबह से ही बहुत सारे जगह पर झमेला दिखने को मिला। एक तरफ रेल रोक दिया गया, दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टर थे, प्रोटेस्टर के साथ, बीजेपी प्रोटेस्टर के साथ तृणमूल के जो कर्मी है उनके साथ हाथापाई का घटना घटा, झमेले का घटना घटा, उसके बाद गोली चलने का घटना घटा। उसके साथ साथ ही जो बीजेपी का टॉप मोस्ट लीडर है उनको भी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया। इस तरीके का घटना भी घटा है। कुल मिलाकर बोल सकते हैं, एक तरफ स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट को लेकर जो जिस तरीके से पुलिस और स्टूडेंट के बीच में झमेला हुआ था, उसके बाद ही आज बीजेपी के साथ भी पुलिस के साथ जो हाथापाई हुआ है, उसको लेकर फिर से एक बार बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पुलिस प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से प्रोएक्टिव काम किया जा रहा है। जैसे कि आप बयान सुना रहे थे कि अग्निमित्र पॉल की तरफ से भी कहा जा रहा था कि पुलिस एकदम प्लानिंग करके इस तरीके का हमला कर रहे हैं। कल जिस तरीके का हमला किया गया था वैसा ही आज हो रहा है। और जो बीजेपी कार्यकर्ता, तो उनको रोकने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। आपने बताया कि कैसे वहां सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम और कैसे बीजेपी नेताओं को रोका जा रहा है, कुछ को डिटेन भी कर दिया गया। बड़े नामों को आपने गिनवाया, इन बड़े चेहरों को अब तक डिटेन किया जा चुका है। साथ ही साथ इन लोगों का कहना यह है, यानी कि बीजेपी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जो छात्रों पर कल अत्याचार हुआ है, लाठी डंडे बरसाए गए, हॉकी स्टिक से हमला हुआ, वाटर कैनन और टीयर गैस में भी केमिकल की मिलावट होने का जिक्र कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि छात्रों के खिलाफ गलत हुआ, इसलिए हम सड़कों पर हैं। पहली बात तो ये रौनक, मुझे बताइए, क्या आज के इस प्रदर्शन से आम लोग परेशान नहीं है? क्या बस रोकी गई है, ट्रेन रोकी गई है, सड़कों पर जो उपद्रव की स्थिति है, क्या उससे आम लोग परेशान नहीं है? क्योंकि बीजेपी का दावा ये है कि आम लोगों का सपोर्ट है इस बंद को। देखिए, आज सुबह से जो तस्वीर दिखाई दे रहा है उसमें एक बात तो कह सकते हैं कि नॉर्मल डे में, यानी आज बुधवार है, नॉर्मल डे है, सब ऑफिस खुला हुआ है, उसके बावजूद भी कोलकाता का रास्ते में जितना भीड़ देखने को मिलता है वो उतना भीड़ सुबह से नहीं है। जो नॉर्मल दिन जिस तरीके से लोग बाहर आते हैं, जिस तरीके से लोग ऑफिस में जाते हैं, उस तरीके से लोग आज बाहर नहीं आए हैं। एक तो बोल सकते हैं किसी किसी के मन में डर है कि आज कोई शायद झमेला हो सकता है। दूसरी तरफ किसी किसी के तरफ से ये बंद को सपोर्ट भी किया गया है, क्योंकि एक तरफ ये बीजेपी का तरफ से जिस मांग को लेकर जो डिमांड पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट पूरा देश भर में दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसका मेन कारण है ये आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का ये जो ये लड़की को जस्टिस दिलाना, और उसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया गया था, उसको लेकर बीजेपी का ये विरोध है। तो इसको लेकर आम लोगों के बीच में मिक्स एंड मैच प्रतिक्रिया आ रहा है। किसी किसी के मन में है कि बीजेपी की तरफ से जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये एकदम सही है, जो बंगाल बंद बोला गया है वो बंद भी एकदम सही है। दूसरी तरफ किसी किसी के मन में है कि हम लोग चाहते थे कि आज घर में रुक जाए, मगर सरकारी नौकरी है और सरकार की तरफ से एकदम ऐलान किया गया है, अगर आज ऑफिस नहीं आएंगे तो
आपको नोटिस मिल जाएगा, आपको शो कॉज किया जाएगा, और इसी डर के वजह से वो लोग आज ऑफिस जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो लोग ये बंद को सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी है, उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे नॉर्मल सब कुछ चल रहा है वैसा ही नॉर्मल चल रहा है, और इसी वजह से हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, रास्ते में पुलिस है, पुलिस की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा प्रतिक्रिया भी आया है। यानी बोल सकते हैं कि मिक्स एंड मैच जो प्रतिक्रिया वो सामने आ रहा है, और सबके मन में एक ही बात है, मगर एक तो तस्वीर से ही मालूम पड़ता है कि कोलकाता का जो तस्वीर, आम दिन कोलकाता का जो रास्ता रहता है, उससे बहुत ही खाली रास्ता है कोलकाता में, और कोलकाता का बहुत सारे दुकान पाट भी आज बंद करके रखा गया है। तो एक तरफ सपोर्ट अगर कहा जाए तो बीजेपी का ये जो बंद का ऐलान किया गया है 12 घंटे का, उसका एक इफेक्ट तो कोलकाता सिर्फ नहीं, पश्चिम बंगाल का बहुत सारे जिला पर एक दिखने को मिला है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में इस प्रदर्शन का असर दिखाई दे रहा है, बंद का असर दिखाई दे रहा है। रौनिक बता रहे हैं कि आम दिनों के मुकाबले लोग कम दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इस बंद का समर्थन होते हुए नजर आ रहा है। रौनिक, एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि कल का प्रदर्शन लोगों ने देखा, सड़कों पर बवाल देखा, इसलिए भी आज के बंद को देखते हुए सड़कों पर ना निकले हों या बेवजह घर से ना निकले हों। साथ ही मुझे दूसरी बात का जवाब दीजिए, जिन नेताओं को डिटेन किया गया है कहां ले जाया गया है और कब तक छोड़ा जाएगा? देखिए, कल का जो घटना घटा है उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये भी तो है कि कल जिस तरीके का झमेला हुआ था उस तरीके का झमेला आज भी हो सकता है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये झमेला देखने के बाद ही आज जब बंद का ऐलान किया गया है, आज सुबह से जिस तरीके का झमेला का तस्वीर जिला जिला से आ रहा है, उसको देखते हुए वो लोग बाहर ना आए। और दूसरी तरफ आप जैसे कि बोल रहे हैं कि जो ये जो अग्निमित्र पॉल, लॉकेट चैटर्जी, राहुल सिन्हा को गिरफ्तार किया गया है, इनको कोलकाता पुलिस की तरफ से कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर लाल बाजार में लेके जाया गया है। सजल घोष जो काउंसिलर, उनको घर से अरेस्ट किया गया है, अग्निमित्र पॉल को अरेस्ट किया गया है, दूसरी तरफ राहुल सिन्हा, लॉकेट चैटर्जी को अरेस्ट किया गया है, जो टॉप फोर्स लीडर है उनको पुलिस की तरफ से अरेस्ट किया गया है। तो उनको लाल बाजार में ले जाया गया है, उनको कब तक छोड़ा जाएगा अभी तक पुलिस की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया, मगर जो पूरा कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद ही उन लोगों को छड़ने का जो प्रोसीड्यूर वो पुलिस की तरफ से किया जाएगा। अब जो लीगल कार्रवाई है वो हो रही है ऐसे लोगों पर जो कानून हाथ में ले रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ही फायरिंग की जो घटना है रौनिक, जिस पर ये बीजेपी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के गुंडों के जरिए फायरिंग हुई है, 6 राउंड फायरिंग हुई है। ऐसे प्रदर्शन में यूं भी पुलिस सीधे फायर तो नहीं करती है, अगर ये फायर किया गया बीजेपी नेता की गाड़ी पर, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, तो क्या इस सिलसिले में पुलिस ने कोई एक्शन लिया? कौन है गोली चलाने वाला, क्यों गोली चलाई? देखिए, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना में 2 लोगों को अभी तक पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है। बहुत सारे लोगों का नाम पुलिस के हाथ लगा है। कुल मिलाकर 6 से 7 लोग का नाम पुलिस के हाथ लगा है। उनको भी इंट्रोगेट पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, ढूंढा भी जा रहा है बहुत सारे लोगों को। कुल मिलाकर जिससे कि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था, एक वीडियो प्रकाश करके बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि करीब 30 से 25 लोग उधर मौजूद थे। उन लोगों की तरफ से ये फायरिंग किया गया, और एकदम तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से गाड़ी के ऊपर फायर किया जा रहा है, और फायर करने की वजह से 2 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। और बीजेपी कार्यकर्ता का दावा है कि आज बंद को सफल करने के लिए वो लोग जब निकल रहे थे, वो लोग जब बीजेपी लीडर अर्जुन सिंह के घर जा रहे थे, उसी टाइम पर उनका गाड़ी को पहले रोका गया। गाड़ी के रोकने के बाद 25 से 30 लोग आकर वो गाड़ी को घेर लिया और फायरिंग करने लगा। 6 से 7 राउंड गोली चलाया गया, उसके बाद ही वो लोग उधर से चला गया, बॉम्बिंग किया गया उनकी गाड़ी को देखते हुए। ये पूरा घटना में 2 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं, और पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनका जो ट्रीटमेंट अभी जारी है, और उनका जो अवस्था वो अभी स्टेबल है। आप कह रहे हैं कि हालात स्टेबल हैं, पुलिस जांच की बात कर रही है। टीएमसी के गुंडों का जिक्र यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं टीएमसी के गुंडों ने हम पर सीधे तौर पर फायरिंग की है, हमारी जान लेने की कोशिश है। इससे पहले हमने अलग अलग वक्त पर खासतौर से इलेक्शंस में देखा है कि कैसे यहाँ उत्पात मचा और दोनों ही तरफ से लोगों की जानें गई हैं। अब सीधे तौर पर फायरिंग करने वाले की गिरफ्तारी क्या हुई है या उसको लेकर कोई जानकारी मिली है, पहचान हुई है?
देखिए, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना में बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया है, मगर पुलिस की तरफ से अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 2 लोगों को डिटेन करके पूछताछ कर रहे हैं पुलिस, और उसके साथ साथ ही पुलिस के पुलिस के पास अभी 6 से 7 लोगों का नाम का एक लिस्ट आया है। तो उनको लेकर भी पुलिस की जो जांच जारी है। और ये जो वीडियो फुटेज है, ये वीडियो फुटेज देखकर उस सिचुएशन में कौन कौन शामिल थे उनको ढूंढने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। 2 से 3 लोग अभी भी पुलिस के हिरासत में लिया गया है, उसको पूछताछ कर रहे हैं पुलिस, अभी भी डिटेन करके उनको रौनिका आप पूछताछ किया जा रहा है। और रौनिका पर रहिए। ममता बनर्जी इस वक्त कुछ बोल रही हैं, सुनेंगे। জাজ দিয়ে বলতে চাই না, কিন্তু জাজমেন্ট নিয়ে বলবার অধিকার আমি একজন আইনজীবী হিসেবে জিজ্ঞেস করছি। আমি আইনে প্র্যাকটিস করেছি অনেকদিন। কখনো কখনো বলুন, মহারাষ্ট্রের কোর্ট বনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে, সেখানে কারা অ্যাপ্লাই করেছিল? বন দেখেছিল বিরোধী দল। মহারাষ্ট্র হাইকোর্ট বললেন বন্ধ ইল্লিগাল, বন্ধ হবে না। কেরালা হাইকোর্ট তার আগে বন্ধকে নিষিদ্ধ করেছেন, আরো অনেক কোর্ট করেছেন। কলকাতায় তো সাধারণ মানুষ আমি শুনেছি পিল করেছিল। আপনাদের উচিত ছিল না একটু নড়ে চড়ে বসার? আমি আইনজীবীদের বলবো, মনে রাখবেন, বিজেপিকে এই জায়গাটা কোর্টে ছেড়ে দেবেন না। মানুষ কোর্টে গিয়ে যেন বিচার পায় সেই জায়গাটা দেখবেন। অভিষেক বলল আমাদের পুলিশ টাইম পেয়েছে 4 দিন। আমি এবার আপনাদের বলি, আমি ঝাড়গ্রামে ছিলাম, আমি 9 তারিখে ফিরছিলাম বিকালের দিকে। আমার কাছে খবর যায় তখন ইতিমধ্যেই পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে তার পরিবার সকলে পৌঁছে গেছে। আমি তাদের সাথে কথা বলে যা যা করণীয়, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ডাকা থেকে শুরু করে, দেখুন ঘটনা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটেছে, তারপরের অ্যাকশনটা যাতে কোনো রকম দেরি না হয়, কোনো রকম ভুল ত্রুটি না হয়। আর আমরা চেয়েছিলাম 7 দিনের মধ্যে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মধ্যে দিয়ে আমরা ফাঁসি করে দেবো, এটা আমরা চেয়েছিলাম। আমরা বিচারের দাবি চাইব। আজকে যারা কামদুনি বলেন তাদের বলি, কামদুনি কেসেও আমরা ফাঁসি চেয়েছিলাম। দুজনের যাবজ্জন্ম হয়েছিল হাইকোর্টের রায়ে। অনেক চোর ডাকাতকে এখন ছেড়ে দেওয়া হয়। মনে রাখবেন, এমনকি আমার কাছে প্রায় ফাইল আসে 10 বছর 12 বছর হয়ে গেছে, ওদের ছেড়ে দেওয়া হোক। কেন ছাড়া হবে? যে খুনিটাকে কেন ছাড়া হবে? যে ধর্ষণকারী কেন ছাড়া হবে? যে অত্যাচারীটাকে কেন ছাড়া হবে? কিসের নিয়ম? কিসের নিয়ম? আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করলাম, আবেদন জানালাম, আপনি একটা ন্যায় সংহিতা তৈরি করেছেন, নতুন আইন, তাতে 10 বছরের একটা ধাপ, 12 বছরের একটা ধাপ, 16 বছরের একটা ধাপ, তারপরে আরেকটা ধাপ, তারপর 10 বছর। কেন এই ন্যায় সংহিতা করার কি প্রয়োজন ছিল? আমি এখনো বলি রাজ্যের হাতে পাওয়ার নেই। রাজ্যের হাতে পাওয়ার থাকলে আমি 7 দিনে করে দেবো। যারা ধর্ষক করবে তাদের একমাত্র শাস্তি ফাঁসি, 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 আর কিছু নয়। এই একটা কাজ করলে মনে রাখবেন। ममता बनर्जी आक्रामक अंदाज में लगातार बोल रही हैं। रौनिक, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदी भाषी, उनके लिए जरा बताइए क्या बोल रही हैं ममता बनर्जी।
देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से पहले तो कहा गया कि ये जो बंद है, यानी बीजेपी की तरफ से जो बंद का ऐलान किया गया है, ये इलीगल है। इसका कारण में ममता बनर्जी कोर्ट का दो जजमेंट सुनाया। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया, महाराष्ट्र कोर्ट में अपील किया गया था कि महाराष्ट्र का जो विरोधी है, उनकी तरफ से बंद का ऐलान किया गया था। उस टाइम में महाराष्ट्र कोर्ट ने बोला था कि बंद इलीगल है। इसके अलावा इसके पहले कर्नाटक कोर्ट की तरफ से भी इस तरीके का एक जजमेंट दिया गया है। इसको लेकर भी ममता बनर्जी बोला है, और ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि ये बंद को लेकर एक आदमी की तरफ से जो पीआईएल किया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट में, उसको लेकर अभी तक कोई डिसीजन क्यों नहीं हुआ, इसके लेकर भी सवाल उठाया गया। दूसरी तरफ ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी ममता बनर्जी का बयान था। इन्वेस्टिगेशन को लेकर ममता बनर्जी कह रहे थे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन ये अगर ममता बनर्जी के हाथ में रहता तो एक महीने के अंदर वो फांसी दे देता। मगर अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें क्या निकल के आ रहा है अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसको लेकर ही ममता बनर्जी सवाल कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एक तरफ जब ममता बनर्जी के ऊपर सब लोग दोष दे रहे थे कि ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था, पुलिस की तरफ से सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था, उसी को लेकर ममता बनर्जी आज काउंटर किए। ममता बनर्जी की तरफ से स्पष्ट किया गया कि जो इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस कर रहा था वो सही था, और अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो अगर ममता बनर्जी के हाथ में रहता तो एक महीने के अंदर वो फांसी का ऑर्डर करवा देते, फांसी दिलाने का कोशिश करते। यानी ये बात को लेकर जो चर्चा चल रहा था कि ममता बनर्जी के गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया था, जो पुलिस है उनके तरफ से क्या किया गया था, इसको लेकर ही जवाब ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो बंद का ऐलान किया गया है उसको लेकर भी ममता बनर्जी बीजेपी को टारगेट किया, बीजेपी की तरफ से हिट किया, और बीजेपी को टारगेट करते हुए वो उन्होंने ये भी कहा कि ये बंद जो होता है ये इलीगल होता है, और उनके तरफ से ये भी कहा गया कि महाराष्ट्र कोर्ट की तरफ से इसको इलीगल कहा गया था, मगर कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से इसको लेकर कोई ऑर्डर क्यों नहीं है, और कोई जो एडवोकेट्स है उनकी तरफ से कोई पीआईएल क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर भी ममता बनर्जी की तरफ से सवाल किया गया। ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि साजिश उनके राज्य में हुई है, और ये साजिश के जो पीछे हैं वो बीजेपी है। हम आरोप प्रत्यारोप लगातार देख रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार अग्रेसिव मोड में है। पैदल मार्च भी उन्होंने किया कोलकाता में, जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई उसको इंसाफ दिलाने के लिए, और आज वोल्टा बीजेपी पर निशाना साध रही है। लेकिन रौनक, समझने वाली और पूछने वाली बात तो ये भी है कि सत्ता में आप हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, हाथ में सब कुछ आपके है, फिर क्यों किसी से सवाल करना, सीधा एक्शन लीजिए। देखिए, सवाल इसी जगह से आता है क्योंकि पहले दिन से जब कोलकाता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, वो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे जगह में लूप होल था कोलकाता पुलिस का, बोल सकते हैं। क्योंकि जो तस्वीर हम लोगों के पास आया है उस तस्वीर में दिखा जा रहा है प्लेस ऑफ ऑकरेंस, जिस जगह में ये घटना घटा था उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस में बहुत सारे लोग, यानी 25 से 30 लोग उधर शामिल थे। उस जगह में कैसे पहुंचे, एविडेंस टैंपर करने का एक कोशिश दिखाई दे रहा था। जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि जो पीओ है उनको सिक्योर किया जाता है, कोलकाता पुलिस की तरफ से ये पीओ को क्यों सिक्योर नहीं किया गया, ये सवाल भी एक बार आता है। तो पुलिस की तरफ से जो जल्दबाजी किया गया था, जो परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है, उसको लेकर भी सवाल आता है कि ममता बनर्जी के सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी के पुलिस की तरफ से इतना जल्दी क्यों किया गया था। जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए जो सबूत चाहिए था वो एविडेंस भी सही तरीके से नहीं है, ऐसा सीबीआई की तरफ से भी कहा गया था। इसको लेकर भी सवाल आता है कि जो कोलकाता पुलिस का जो एविडेंस वो क्यों सही तरीके से नहीं है। बहुत सारे सवाल ममता बनर्जी के ऊपर आता है, और इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर बहुत सारे सवाल आता है, और इसी वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ये केस को सीबीआई को सौंपा गया था। और ममता बनर्जी का जो बयान में वो कह रहे हैं, उसी जगह से एक बार फिर से सवाल उठ सकता है कि ममता बनर्जी अगर ये बयान दे रहे हैं तो ममता बनर्जी के हाथ में जब ये इन्वेस्टिगेशन था, यानी कोलकाता पुलिस के हाथ में जब इन्वेस्टिगेशन था, तो उनकी तरफ से क्या किया गया था, उनकी तरफ से किए हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं ले जाया गया था। इसको लेकर भी एक बार सवाल आ सकता है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। एक तरफ सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है, दूसरी तरफ ट्रेनी डॉक्टर्स का प्रदर्शन, आज बीजेपी का बंद, इन सब के बीच राजनीति भी चरम पर है। रौनक दत्ता, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इन खबरों से जुड़ा हुआ आपके